हुजूर को इल्म गैब था या नहीं था ये तो मुझे नहीं मालूम इस वक्त, मगर इतना मैं कह सकता हूं कि तुम्हें जरूर इल्म गैब है। तुम्हें जरूर इल्म गैब है। अरे बोले हजरत ये क्या कह दिया? कहा इसलिए कह दिया कि इल्म गैब तुम्हें अगर ना होता तो तुम ये कैसे कहते कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था। आपको न इधर ले जाऊंगा न उधर ले जाऊंगा, सीधे अपने उन्वान की तरफ लेकर मैं तकरीर करूंगा, यहां से जाऊंगा, मगर आपको जाना नहीं, ये वादा कीजिए। इसके बाद जो हमारे शोरा नातखा हैं वो नाते भी सुनाएंगे, पेश करेंगे, आपको उनकी भी सुननी है और जमकर सुननी है। अपने हिसाब से पर्ची तैयार करनी, किसको क्या देना है और किससे क्या लेना है। दुनिया में जिसकी जरूरत ज्यादा वो ज्यादा, और जिसकी जरूरत कम वो कम। ये निजाम कुदरत है और इसी निजाम कुदरत के तहत सब कुछ चल रहा है। जिसकी जरूरत ज्यादा वो ज्यादा, और जिसकी जरूरत कम वो कम। अनाज के मुकाबले में पानी की जरूरत ज्यादा तो अनाज कम, पानी ज्यादा। जहां आप बैठे हैं ना, अगर यही खुदाई की जाए पानी निकल आएगा। इतना पानी है कि आप भी पानी पानी हो जाएंगे। अनाज के मुकाबले में पानी की जरूरत ज्यादा है तो अनाज कम, पानी ज्यादा। ये निजाम कुदरत है। कुदरत ने देखा कि मेरे बंदों को अनाज के मुकाबले में पानी की जरूरत ज्यादा है तो अनाज भी है मगर कम, पानी ज्यादा। सोने के मुकाबले में लोहे की जरूरत ज्यादा तो सोना कम, लोहा ज्यादा। लोहे के मुकाबले में लकड़ी की जरूरत ज्यादा, लकड़ी की तो लोहा कम, लकड़ी ज्यादा। और पानी के मुकाबले में हवा की जरूरत ज्यादा। पानी ना मिले हम जिंदा रह सकते, मगर हवा ना मिले हम जिंदा नहीं रह सकते। जब कुदरत ने देखा कि मेरे बंदों को पानी के मुकाबले में हवा की जरूरत ज्यादा है तो हवा को कितना सस्ता कर दिया कि हवा को इंसान की नाक से करीब कर दिया। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं मौलाना, बस सिर्फ इतना कीजिए, बैठे बैठे मिल गई। बस आपकी कुव्वते शामा को अगर सदमा ना पहुंचा हो, पानी के मुकाबले में हवा ऑक्सीजन ज्यादा तो अल्लाह ने इंसान के नाक से करीब हवा को कर दिया, कर दिया। जब चाहो, जितनी चाहो, जहां चाहो ले लो। बाकी चीजों को लेने के लिए पैसों की जरूरत है। अनाज चाहिए तो रुपया पैसा चाहिए, पानी चाहिए तो पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए तो पैसा चाहिए, लकड़ी चाहिए तो पैसा चाहिए। और जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा हवा, खुदा ने उसे बिल्कुल फ्री कर दिया। वो महल में भी है, एक गरीब के झोपड़े में भी है, बड़े बड़े बंगलों में भी हवा है। हवा पर कोई पाबंदी नहीं, अल्लाह ने इसे बिल्कुल आजाद कर दिया, फ्री। और फ्री ऐसा फ्री कि ड्यूटी फ्री। बाकी चीजों पर तो ड्यूटी है, और ड्यूटी पर भी ये है, बात नहीं बनी, पेट नहीं भरा तो GST
कपड़े पर, सोने पर, लोहे पर, बिजनेस कैसा भी करो, सब पर GST है ना, सब पर, कोई चीज फ्री नहीं। हुकूमतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आपने कभी सुना है कि सदन में हवा पर भी चर्चा हो? पानी पर बहस होती है, कपड़े पर होती है, तिजारत की चीजों पर होती है। कभी आपने विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में, आप संसद भवन में देखा होगा टीवी पे, कभी हवा पे भी किसी ने बहस की कि आज हवा मुद्दा है? ऐसा नहीं ना। सोचो, डेंजर से डेंजर PM क्यों ना हो, उसमें भी दम नहीं जो हवा पर हाथ लगाए। जो सबके लिए खतरा, उसे भी है हवा से खतरा। वो जानता है कि अगर हम हवा पर टैक्स लगाएंगे तो हमारी हवा खराब हो जाएगी। फ्री जितनी चाहो ले लो, ये तो आपकी सलाहियतों पर। जहां चाहे, अब इस पिंडाल में बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम कुर्सी पे बैठ के हवा ले रहे हैं, आप पिंडाल के नीचे जमीन पर बैठकर हवा ले रहे हैं। मौलाना साहब हमारे पहलू में है, पान भी मुंह में है, हवा भी ले रहे हैं। ये कुछ भी खाएंगे मगर हवा में, इसमें नहीं सब कोई समझौता कर सकते कि हम ना लें, लेना ही है। हम तकरीर में बिजी हैं मगर इसमें भी हम बिजी हैं। हवा मिल रही है, रब ने इतना आसान कर दिया, जेब में पैसा हो या ना हो हवा मिलेगी। अब मुझे बताओ, इस भरी कायनात में आज मैं खुलकर बोलना चाहता हूं, जो लोग खड़े हैं या जा रहे हैं, अगर चले आए तो एक पैगाम लेकर यहां से जाएंगे। ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है तो यहां इल्म की बात होगी। मुझे बताओ, अपने कल्ब पर, दिल पर हाथ रख के गौर करके मुझे बताओ, इस कायनात में वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हवा से भी ज्यादा है? कायनात की हर चीज से ज्यादा। पानी न मिले बात बनेगी, अनाज न मिले हम भूखे रहेंगे, मरेंगे नहीं, हवा न मिले चलेगा। मुझे बताओ, इस दुनिया में वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हवा से भी ज्यादा है, हर चीज से भी ज्यादा है? वो है ए नबी तुम्हारी रहमत, वो है रहमते मुस्तफा, जिसकी जरूरत पानी से भी, जिसकी जरूरत हवा से भी ज्यादा। बात ये, दोनों में फर्क है। हवा न मिले तो जान को खतरा है, रहमते मुस्तफा न मिले तो ईमान को खतरा है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जान बचाने के लिए पानी चाहिए, जान बचाने के लिए अनाज चाहिए, जान बचाने के लिए हवा चाहिए, और ईमान बचाने के लिए मदीने वाले चाहिए। और जब कुदरत ने देखा कि मेरे महबूब की रहमत की जरूरत हर चीज से ज्यादा बंदों को है, तो ऐलाने रब्बानी हो रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सारे आलम के लिए मैं तुम्हें रहमत बनाकर भेज रहा। सरकार रहमत आलम बन करके है ना? क्या बात है साहब। तो रहमत मुस्तफा की जरूरत हर चीज से ज्यादा, कुछ मिले न मिले, ये मुस्तफा की रहमत है जो हमारी दुनिया सलामत है। ये मुस्तफ़ा की रहमत है जो हम खलवत में सलामत है, जलवत में सलामत है। हम 32 दांत के मुंह में जबान की हैसियत रखते हैं मगर सलामत है। ये मदीने वाले की रहमत है, ये मदीने वाले की रहमत है कि ज़हमतें हमारे हमसे टकरा कर दूर हो जाती है। क्यों? मुस्तफ़ा की रहमत साथ है, मुस्तफ़ा की रहमत साथ है। तो रहमत मुस्तफ़ा की जरूरत है ना? क्या बात है साहब। रहमत की जरूरत जमीन को भी है, आसमान को भी है
चांद सूरज को भी है, ज़मीन को भी अपनी औकात मालूम है। ये रहमत मुस्तफ़ा ही का सदका है जो मैं वजूद में आई। आसमानों को भी ये अपनी हैसियत मालूम है कि ये रहमत की देन है। शम्सो कमर, मेहरो माह मंजुम, ये कहकशां हम तुम सब, हमें जो जिंदगी मिली है ये मुस्तफ़ा की रहमत है, ये सरकार की हाय 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 रहमत है। तो रहमत मुस्तफ़ा की जरूरत पूरी दुनिया में हर चीज से ज्यादा। जब हर चीज से ज्यादा तो रब ने इरशाद फरमा दिया, महबूब मैं तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन बना कर दूं। अब आप देखिए, दो सिफत है। अल्लाह ने अपने लिए कहा रब्बुल आलमीन, महबूब के लिए रहमतुल लिल आलमीन। मैं रब्बु बंदो, मैं रब्बुल आलमीन, मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन। अब बताओ, खुदा की रुबूबियत के दायरे से अगर कोई निकलना चाहे तो निकल सकता है? बोलो, अगर एक आन के लिए खुदा की रुबूबियत की हद से अगर निकलना चाहे, दायरे से निकल सकता है? नहीं निकल सकता। लाख कोशिश करो, रुबूबियत इलाही के दायरे से तुम अगर अपने को निकालना चाहो नहीं निकाल सकते, है ना? ऐसे ही रहमतुल लिल आलमीन के दायरे से अगर तुम अपने को निकालना चाहो तो नहीं निकाल सकते। अरे जो मानते हैं मुस्तफ़ा उनके लिए भी रहमत है, जो नहीं मानते मुस्तफ़ा उनके लिए, जो कलमा पढ़ते हैं मुस्तफ़ा उनके लिए भी रहमत है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी रहमत है। इसीलिए आज एक शेर बतौर पैगाम यहाँ से नशर करना चाहता हूँ। किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर सैयद राशिद मक्की मियां खैर मनाए नशर करें। रहमत मुस्तफ़ा खैर मनाए, खैर मनाए, खैर मनाए इसलिए कि सरकार रहमत बन करके आए हैं, इसलिए खैर मनाए। हज़रात गिरामी, तो हुजूर सारे आलम की जरूरत, हुजूर तो हुजूर हैं, है ना? इसीलिए अहले सुन्नत मसरूर है। यहां से वहां तक सब मसरूर हैं। दिल में सुरूर है, आंखों में नूर है, आंखों में नूर है, फिक्र में हुजूर। यह अहले सुन्नत का स्टेज है, ये दारुल उलूम मोहम्मदिया। क्या बात है साहब, वो अनवार भी यहां नजर आ रहे हैं। आज देखिए 5 बच्चे फारिग हुए हाफिज कुरान बन करके, है ना? तो ये पंजतन की तादाद पूरी हुई। अब आने वाले साल 10 होंगे ताकि अशरा मुबशरा की तादाद पूरी हो, है ना? इसलिए कि हम अहले सुन्नत हैं, है ना? हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। जो घर वाले हैं उनको भी चाहते हैं, जो मुस्तफ़ा के दर वाले हैं उनको भी चाहते हैं। ना उन्हें छोड़ेंगे ना इन्हें छोड़ेंगे, हम उनका भी एहतराम करेंगे, इनका भी एहतराम करेंगे। क्यों? हमारा मसलक मसलके एतदाल और वो अहले सुन्नत है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और एक बात बताएं, हमारा मेयार क्या है? सुनियो, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। रसूल ने जिसे चाहा उसे चाहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हुजूर ने जिसे चाहा चाहो, जिसे नहीं चाहा ना चाहो। ये क्राइटेरिया अहले सुन्नत के हर फर्द का होना चाहिए। अगर ये बना लिया गया और बना लिया जाए तो ये सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप पर जो धमाल है इसका सिलसिला तो खत्म हो जाएगा। ई अफजल की वो अफजल,
एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा बोलिए हजरत अली अफजल की सिद्दीक अकबर। मुझसे पूछा तो मौलाना मैंने उससे घुमा कर जो सवाल किया वो जवाबी था। मैंने कहा ये अफजल है कि वो अफजल है, इसको छोड़ो, तुम सबसे अफजल, इनसे भी। क्या बात हो रही है साहब, ये अफजल है कि वो अफजल है? वो अफजल है। नहीं, इन दोनों से तुम अफजल, तभी तो तुमने सवाल किया। ये अफजल है कि वो अफजल, ये फैसला वो करेगा जो दोनों से हो अफजल। ये फैसला दारुल उलूम के मुफ्तियों का नहीं है, ये फैसला मदरसे में बैठे मौलवियों का नहीं है। ये अफजल की वो अफजल। देखो साहब, झूठ बोलता हुआ चला रहा, मुंह में बीड़ी है, पी रहा है, धुआं निकाल रहा, बोलता कि ये अफजल है कि वो अफजल। तो ऐसों को ऐसे ही जवाब दो, नहीं भाई तुम बड़े दोनों से अफजल। अब आप देखिए, जैसे एक सवाल मुझसे किया, हुजूर को इल्मे गैब नहीं था। इल्मे गैब यानी पोशीदा खबरों को, पोशीदा चीजों को सरकार नहीं जानते थे। मुझसे पूछा इल्मे गैब नहीं था, तो मैंने उससे ही कहा कि हुजूर को इल्मे गैब था या नहीं था ये तो मुझे नहीं मालूम इस वक्त, मगर इतना मैं कह सकता हूं कि तुम्हें जरूर इल्मे गैब है। तुम्हें जरूर इल्मे गैब है। अरे बोले हजरत ये क्या कह दिया? कहा इसलिए कह दिया कि इल्मे गैब तुम्हें अगर ना होता तो तुम ये कैसे कहते कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं था? है ना? तो सुनियो, कभी बॉलिंग करने का जज्बा हो तो इस तरह फेंको बॉल, मारो छक्का जो बाउंड्री से बाहर जाए। इल्मे गैब नहीं था, इल्मे गैब नहीं था, इल्मे गैब नहीं। तेरे को तो है ना भाई, हुजूर को इल्म था कि नहीं था ये तो पढ़ाने वाला जाने, या पढ़ने वाला जाने, या पढ़ाने वाला जाने, या पढ़ने वाला जाने। हम क्या जाने? पढ़ाने वाला अल्लाह, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह, जिसको पढ़ा वो कलामुल्लाह। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान अपने महबूब को पढ़ाया, सिखाया, तो सिखाने वाला अल्लाह, सीखने वाले रसूलुल्लाह, जिसको सीखा वो किताबुल्लाह। अच्छा, इत्तेफाक की बात ही है मौलाना, न सिखाने वाले का कोई शरीक, न सीखने वाले का कोई शरीक, न पढ़ाने वाले का कोई शरीक, न पढ़ने वाले का कोई शरीक। अगर पढ़ाने वाले में किसी को शरीक किया तो मारे जाओगे, और अगर पढ़ने वाले में किसी को शरीक किया तो मारे जाओगे। पढ़ाने वाला अल्लाह, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह। समझ गए मसला मुल्ला? अब आप देखिए, काफ हा या आइन स्वाद, जिब्रील अमीन वही लेकर आए सरकार की बारगाह में। जिब्रील, अच्छा एक बात बताओ, जिब्रील का काम सिर्फ लाना है, वही लाना, सरकार तक पहुंचाना, दूसरा काम नहीं। अल्लाह का हुक्म, जिब्रील तुम ले जाओ, बस लाने वाले जिब्रील। तो ये लाना जो फेल है ये जिब्रील का है। अब लेकर आए तो अल्लामा इस्माइल हक की तफसीर रूहुल बयान में क्या फरमाते? जिब्रील अमीन काफ हा। अब सरकार क्या फरमाते? अलिम तो हा, हुजूर ने फरमाया अलिम तो मैंने जान लिया, या अलिम तो मैंने जान लिया, ऐन अलिम तो मैंने जान लिया, स्वाद अलिम तो मैंने जान लिया। एक एक हर्फ जिब्रील ने कहा। काफ हुजूर ने कहा मैंने जान लिया, हा हुजूर ने कहा मैंने जान लिया, या हुजूर ने कहा मैंने जान लिया, ऐन हुजूर ने कहा मैंने जान लिया, स्वाद हुजूर ने कहा मैंने जान लिया। बात खत्म नहीं। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह कैफा अलिमता मालम आलम, कैफा अलिमता मालम आलम। लाने वाला मैं हूँ, काफ का लाने वाला मैं हूँ, हा का लाने वाला मैं हूँ, या का लाने वाला मैं हूँ, ऐन का लाने वाला मैं हूँ, स्वाद का लाने वाला मैं हूँ। आपने कैसे समझ लिया? जबकि मैंने नहीं समझा, आपने कैसे समझ लिया? तो मालूम हुआ कि इल्मे मुस्तफ़ा की कैफियत क्या है वो जिब्रील को भी अंदाजा नहीं।
हम तो मौलवीन हैं। जिब्रील अमीन को भी अंदाजा नहीं कि मुस्तफ़ा के इल्म की हकीकत क्या है, मुस्तफ़ा के इल्म की कैफियत क्या है। और एक बात बताऊं दोस्तों, काफ हा या ऐन स्वाद का जानना जिब्रील अमीन के लिए जरूरी था और हुजूर के लिए जानना जरूरी था। जिब्रील के लिए ना जानना जरूरी था और हुजूर के लिए जानना जरूरी था, ताकि ये बात ओपन होकर क्लियर होकर सामने आ जाए कि अगर कुरान का पढ़ाने वाला एक है तो कुरान का पढ़ने वाला भी है। न पढ़ाने वाले का कोई शरीक है, न पढ़ने वाले का कोई शरीक है। अब एक जुमला कहो नजर कर दूं, क्योंकि दारुल उलूम मोहम्मदिया है और यहाँ उलमा भी है, स्टेज जिम्मेदार है। पढ़ाने वाला पढ़ाने में वहदहू ला शरीक है और पढ़ने वाला पढ़ने में वहदहू ला शरीक। न वहाँ कोई शरीक है न यहाँ कोई शरीक। अल्लाह ने पढ़ाया, मुस्तफ़ा ने पढ़ा, खूब पढ़ा। अब आप देखिए तो वो कुरान जो कल्बे मुहम्मदी पर नाजिल हुआ है, आप देखें अब वो कुरान क्या कह रहा है। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। ए महबूब, मैंने तुम्हें बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें दे दी, बार बार दोहराए जाने वाली, बार बार सबए मसानी, बार बार। एक तो ये है बार बार दोहराई जाने वाली, और एक बार 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 उतरने वाली। क्योंकि ये सूरह फातिहा है जो एक बार नाजिल नहीं हुई, 2 बार नाजिल हुई। एक बार मक्के में, एक बार मदीने में, एक बार हिजरत से पहले और एक बार हिजरत के बाद। बाकी सूरतों का नाजिल होना एक बार, सूरह फातिहा 2 बार, मक्के में और मदीने में, है ना। अब आप सोचिए ये सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? 7। कितनी आयतें बोलिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वलद्दालिन तक कितनी आयतें हैं? 7। ये 7 आयतें मेरे हबीब मैंने तुम्हें दे दिया। हाय हाय क्या बात है। हालांकि इसके बाद फिर क्या अल्लाह फरमा, वल कुरानिल अज़ीम। ये महबूब, मैंने तुम्हें बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें दे दी और कुरान अज़ीम। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या सूरह फातिहा से सूरह फातिहा कुरान से हटकर है? नहीं। जिस तरह कुरान में और सूरतें हैं, सूरह फातिहा भी, तो सूरह फातिहा को अलग से क्यों जिक्र किया? अगर ये कह दिया जाता वलक़द आतैनाकल कुरानिल अज़ीम, बात हो जाती। महबूब, मैंने तुम्हें पूरा कुरान दे दिया। तो जाहिर सी बात है, जब पूरा कुरान दे दिया तो कुरान में 114 सूरतें हैं, वो दे दी। 6666 आयतें हैं, वो दे दी। जब कुरान दे दिया तो कुरान में जो कुछ है वो दे दिया। कुरान में जो कुछ है वो दे दिया, बात साफ। मगर नहीं, सूरह फातिहा का जिक्र अलग से हो रहा है। सूरह फातिहा का जिक्र अलग से हो रहा है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि सूरह फातिहा खुदा के कलाम का इजमाल है और बाकी सूरतें, बाकी कुरान में जो कुछ है वो उसी इजमाल की तफसील है। ए महबूब, मैंने तुम्हें अपने कलाम का इजमाल भी दे दिया, उसकी तफसील भी दे दी। तुम्हारे सीने में मेरे कलाम का इजमाल भी है, तुम्हारे सीने में उस इजमाल की तफसील भी है। अगर मेरे कलाम का इजमाल अगर किसी को चाहिए तो तुम्हारे पास आए, उसकी तफसील चाहिए तो तुम्हारे पास आए। मतलब यह है कि कुरान को किसी उस्ताद से नहीं समझा जा सकता। हम कुरान को समझने के लिए मोहम्मद अरबी की जरूरत है, कुरान को समझने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत की जरूरत है। रसूल के बगैर हम कुरान पढ़ तो सकते हैं, समझ नहीं सकते, है ना। एक बात बताऊं,
इसी ना समझने का। अब देखिए, रसूल के बगैर कुरान को समझना चाहा तो एक मुफ्त से मुफ्ती ने, वो भी मुफ्त से मुफ्ती, वो भी तारीख, वो भी नामसूद, महमूद नहीं मरदूद, नबी उम्मी का मतलब बयान करता है, अनपढ़। मेरा नबी अनपढ़। राशिद मक्की कहता है ऐसे मुफ्त से मुफ्तियों से तू फिर से पढ़। अगर मुस्तफा माजल्ला अनपढ़ तो फिर से पढ़। तूने कंजुल ईमान नहीं पढ़ा, तुमने मारिफुल कुरान नहीं पढ़ा, तुमने तिबियानुल कुरान नहीं पढ़ा, तुमने अल बयान नहीं पढ़ा। देखा आपने, ये इल्म नहीं है, वो जहालत है जो हमें गुमराहियत के रास्ते पर खड़ा करे और ले जाए। इधर देखो, उम्मी का माना अनपढ़ किया। अनपढ़, अनपढ़ नहीं दोस्तों, उम्मी उसे कहते हैं जो दुनिया में किसी उस्ताद से जिसने ना पढ़ा हो, दुनिया में जिसका कोई उस्ताद ना हो, वो उम्मी है। तो मेरे सरकार का उस्ताद दुनिया में कौन है? उम्मी, यानी जो पहले से पढ़कर आया हो। तो मेरा नबी ऐसी शान वाला है जिसे खुदा ने पहले ही से पढ़ा कर भेजा, उसको दुनिया में पढ़ने की जरूरत क्या है ना? तो नबी ने पढ़ा खुदा से, पढ़ाया कायनात को, पढ़ाया कायनात को। मुझे बताओ, अबू बकर सिद्दीक को किसने पढ़ाया? उमर फारूक को किसने पढ़ाया? उस्मान गनी को किसने पढ़ाया? फातह खैबर मौला अली को किसने पढ़ाया? अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को किसने पढ़ाया? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को किसने पढ़ाया? अब्दुल्ला इब्ने मसूद को किसने पढ़ाया? सलमान फारसी को किसने पढ़ाया? सुहैब रूमी को किसने पढ़ाया? बुज़रो अम्मार को किसने पढ़ाया? मुझे बताओ, अहले बैत के एक फर्द को किसने पढ़ाया? सहाबा की जमात को किसने पढ़ाया? जवाब एक है, अस्हाबे सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर मेरे मुस्तफा ने अहले बैत को भी पढ़ाया है, सहाबा पढ़ाया है। मालूम हुआ अहले बैत भी नबी के शागिर्द है, सहाबा भी नबी के रिसालत मसलके आला हजरत। देखिए, ये तरतीब है। नबी ने कुरान सिखाया, पढ़ाया, नबी को खुदा ने पढ़ाया, सिखाया। नबी ने सहाबा को पढ़ाया, सिखाया, अहले बैत को पढ़ाया, सिखाया। अब ये सिलसिला चलता रहा और सहाबा ने अपने बाद वाले को, उनके ज़माने में आने वाले को, जो ताबई कहलाते हैं, उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया। अतबाउ ताबईन, उनके बाद और भी आगे बढ़े अइम्मे मुज्तहिदीन। मगर वो तालीम जो नबी ने दी, एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में जितने दारुल उलूम हैं, हर दारुल उलूम ये सदका है तो उस चबूतरे का जो गुंबदे खजरा के ज़ेरे साया, जो हुजूर के हुजरे से मुत्तसिल है, जहां सरकार, वो ऐसा पाकीज़ा चबूतरा है जो अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा जिसे कहा जाता है। मेरे सरकार उस पर बैठकर दर्स दिया करते थे, तस्किये नफ्स किया करते थे, है ना? लोगों के जो भटकी हुई इंसानियत थी, मेरे सरकार ने उनको एक रास्ता दिया। वो चबूतरा बड़ा पाकीज़ा चबूतरा, और उस चबूतरे से जब गए थे, अबू बकर थे, उठे तो सिद्दीक़ अकबर हो गए, जब बैठे थे तो उमर थे, उठे तो फारूक आजम हो गए। ये उसी चबूतरे का फैजान है जो आज सारे मदरसों को मिल रहा। इसीलिए दोस्तों, मैं तो दुआ करता हूँ, मेरी यही दुआ है कि मौला करीम अहले सुन्नत के हर छोटे बड़े मदरसों को सलामत रखे और आपको भी सलामत रखे, क्योंकि अगर आप सलामत नहीं रहेंगे तो ये मदारिस कैसे सलामत रहेंगे? बात समझ में आई? तो आज ये पैगाम लेकर के जाओ कि छौछा शरीफ का
कि अपने बच्चों को दीन के इल्म से आरास्ता करो, उन्हें कुरान सिर्फ पढ़ना ही ना सिखाओ, समझने की भी तालीम दो। हम तो यही कहेंगे, ये 5 हाफिज हैं, काश अच्छा कुरान पढ़ते हैं, लेकिन काश कि कुरान का तर्जुमा भी समझते तो बात और होती। मौला करीम आने वाले साल में ऐसा वातावरण बनाए कि जो हाफिज निकले वो सिर्फ हाफिज ही ना रहे, बल्कि वो कुरान को पढ़ भी सके, दूसरों को समझा भी सके। ये महबूब, हमने तुम्हें, अच्छा आप देखिए कि कुरान में जो कुछ है, आइए कुरान में जो कुछ है वो सब कुछ सिमट कर सूरह फातिहा में जो कुछ 113 सूरतों में जो कुछ है वो सब सूरह फातिहा में। मैं फातिहा इसलिए कर रहा हूं कि अब ये वक्त आ गया फातिहा पढ़ने का। अब मैं किस पर फातिहा करूं? फातिहा पढ़ूं, किस पर पढ़ूं? आप पर पढ़ूं, जो आके चले गए उन पर पढ़ूं, या कब्रिस्तान में जो लेटे हुए हैं उन पर पढ़ूं? आज मेरा दिल चाहता कि आज सब पर फातिहा पढ़ूं। अरे जब आप जाएंगे तब मिलेगा माल आपको, ऐसा नहीं जिंदा अपने नाम से फातिहा पढ़ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप कुछ सूरतें कुरान या आयतें पढ़ें और ये अल्लाह की बारगाह में नियत कर लें और दिल में नियत कर लें, मौला ये जो कुछ मैंने पढ़ा है जब मैं मरूं अपनी कब्र में जाऊं तो इसका सवाब मुझे मिले। बिल्कुल ठीक है, जायज़ है, पढ़िए। अरे दूसरों का भला ना कर सके, कम से कम अपने लिए तो कुछ करो भाई। दूसरों के लिए कुछ ना काम आए तो अपने तो काम आओ। क्या भरोसा रिश्तेदार पढ़ें कुरान की ना पढ़ें, फातिहा पढ़ें कि ना पढ़ें, करें कि ना पढ़ें। लिहाजा अपना कील काटा दुनिया में आप खुद दुरुस्त कर लो, तब पढ़ा के जाओ। रूह निकले जिस मुर्दा, बस इतना गनीमत समझो अगर रिश्तेदारों ने कब्र में ले जाकर के लेटा दिया। बाकी अपना कील काटा खुद दुरुस्त करो। एक बात बताएं, आप कमाते हो कि नहीं कमाते हो? आपका बैंक अकाउंट है, SBI में है, HDFC में है, ICICI में है, पंजाब में है, इसमें है, उसमें है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है। और जितना अकाउंट आपका है, जितना रुपया पैसा बैंकों में है, जब तुम मरोगे तो ये अकाउंट साथ जाएगा। अरे बाबा, जो चीज आपके साथ जाने वाली नहीं है उसके पीछे मैं नहीं कहता हूं कि इसकी तलाश में न रहो, मगर उससे ज्यादा उसकी तलाश में रहो जो जिंदगी में भी तुम्हारे काम आए और मरकर कब्र में जाओ तो वहां भी तुम्हारे काम आए। वो नेकियां कमाओ, वो अच्छे अमाल अंजाम दो कि जो जिंदगी में तुम्हारे साथ रहे। इसलिए मरने वाला जब मरकर जाता है कब्र में तो उसके साथ 3 चीजें हैं जो जाती हैं। 3 चीजें हैं, 3 चीजें जाती नहीं है, 3 चीजें हैं, आल माल अयाल। आल माल आमाल, आल माल आमाल। तो आल और माल यही रह जाएंगे, आमाल तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा। बेटा रो रहा है, मेरा बाप मर गया, रो रहा है, मगर बेटा ये भी नहीं करेगा कि अपने बाप के साथ कब्रों में लेट जाए, ये भी नहीं करेगा। रोएगा, धोएगा, सब कुछ करेगा, मगर बाप के साथ कब्र में जाने को तैयार नहीं है। रोता हुआ बाप को लेटाएगा, जाने को तैयार नहीं, खुद लेटने को तैयार नहीं। क्या बात है दोस्तों। तो जाने वाला जा रहा है, अगर वो ले जाएगा तो सिर्फ अच्छे अमाल ले जाएगा, माल यही छोड़ देगा। और आल यही, माल यही। दुनिया में मेरे दोस्तों चलते चलते मैं इतना कहना चाहता हूं, ये दुनिया के अकाउंट को आपने अच्छा रखा है तो आखिरत के भी अकाउंट को अच्छा रखिए, वहां का भी बैलेंस अच्छा रखिए, वहां का भी खाता दुरुस्त रखिए। ये खाता बरज़ख में काम यहाँ का नहीं आएगा, मगर अगर आखिरत का खाता है तो कब्र में भी तुम्हारे साथ काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा, पुल सिरात पर भी काम आएगा, कौसर पर भी काम आएगा, मीज़ान अमल पर भी काम आएगा, कयामत की सफ़ों में काम आएगा और जन्नत में जाने तक। क्या बात है साहब। इसीलिए दोस्तों अपने बच्चों को कुरान पढ़ना भी सिखाओ और समझना भी सिखाओ। काश कि हमारे दारुल उलूम, हमारे मदारिस में इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा कि हमारे उलमा हुफ़ाज़
अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी। कम से कम जितना ज़रूरी है उसका माना, मतलब, तर्जमा उतना ही बता दें हजरात। तो हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती हमें बनाया है ना। और हम जिस जमात में है उस जमात का नाम अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत यही हमारा मसलक है ना। अब इसको ताबीर के लिए हम कुछ भी कहें, मसलक अहले सुन्नत, मसलक अहले सुन्नत हमारा नजरिया वही है जो अहले सुन्नत का है। दूसरे लफ्जों में मसलक आला हजरत, मसलक इमाम आजम। असल में हनफी मामला ये है कि हनफी तो सब अपने को बोलते हैं, ये भी हनफी है, ये भी हनफी, ये भी हनफी, ये भी पता नहीं चल पाता। ऐसी गुडमुड है कि पता नहीं चलता कि ये अपना है कि नहीं। हनफी 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 हनफी, जो बंदा है वो भी हनफी, जो खुले है वो भी हनफी। तो हम समझे कैसे ये हनफी है, ये गैर हनफी है? तो उसके लिए तो कुछ चाहिए, उसके लिए कुछ चाहिए। तो एक नाम हमने दे दिया मसलक आला हजरत, ताकि अपने कहा जाए और जो बाहर रहते हैं वो भाग जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मैं इस दौर की बात कर रहा हूं। फी ज़माने ना जरूरत थी एक ऐसी ताबीर की, जरूरत थी एक ऐसी तफहीम की, है ना, जिसमें खुल भी जाए, जो छुपे थे वो जाहिर हो जाए, और जो जाहिर थे वो और जाहिर हो जाए, जो छुपे थे वो जाहिर हो जाए, और जो जाहिर है वो अजहर हो जाए। मेरे दोस्तों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया, ये हमें अपने महबूब का ग़ुलाम बनाया। और ये निस्बत ग़ुलामी दोस्तों बड़ी कीमती चीज़ है, हमारी ज़िंदगी का अजीम सरमाया है। कुछ रहे ना रहे, अगर मुस्तफ़ा की ग़ुलामी की निस्बत हमारे पास है तो हम दुनिया में भी कामयाब हैं, कब्र में भी कामयाब हैं, हश्र में भी कामयाब हैं। मेरे दोस्तों, इसीलिए कुछ रहे ना रहे, मगर इतना तो है कि हम सरकार के ग़ुलाम, हम सरकार के ग़ुलाम हैं। याद रखो, इबादत की बुनियाद पर मग़फ़िरत नहीं होगी, शफ़ाअत की बुनियाद पर होगी, शफ़ाअत की बुनियाद पर होगी। इबादत की बात मैं ये कैसे, जो इबादत, जो नमाज रोज़ा हज हमने किया है, ये करते हैं, अल्लाह इसे कबूल कर ले, इसकी कोई ज़मानत ले सकता है, कोई दे सकता है? मगर एक बात बताऊं दोस्तों, हम नमाज के बारे में तो नहीं कह सकते कि अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं कबूल किया। एक बात और बताओ दोस्तों, ये हज, ज़कात, रोज़ा, नमाज, ये इबादतें हैं ना, ये मग़फ़िरत का वसीला हैं, ये मग़फ़िरत का वसीला है। नमाज वसीले मग़फ़िरत, हज वसीले मग़फ़िरत, ज़कात वसीले मग़फ़िरत, रोज़ा वसीले मग़फ़िरत। मगर मुझे बताओ कि जिन आमाल के बारे में आप कह रहे हो ये मग़फ़िरत का वसीला है, मुझे ये तो बताओ कि कबूलियत आमाल का वसीला कौन है? मग़फ़िरत का वसीला तो ये सारी इबादतें हैं, मगर कबूलियत आमाल का वसीला कौन है? मुझे बताओ, नमाज वसीला मग़फ़िरत है, मगर नमाज की कबूलियत का वसीला कौन है? रोज़ा, हज, ज़कात ये वसीला मग़फ़िरत है, मगर इनकी कबूलियत का वसीला कौन है? तो कबूलियत का वसीला मकीन गुंबद खज़रा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत है, ये कबूलियत का वसीला है। मेरे दोस्तों, वो नमाज मोतबर है ना, हाय हाय, जिसमें मोहब्बत भरा दरूद हो, मोहब्बत भरा सलाम हो, जिसमें ये हो अकीदा, जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी सलाम अलैका जब हम पढ़े तो ये अकीदा रखे कि हुजूर हमारे सामने है, हुजूर हमारे सामने है, नबी का ख्याल हमारे ख्याल में आए, नबी का तसव्वुर हमारे अंदर पैदा हो। दोस्तों,
वही इबादत मोतबर है जिसमें ख्याल मुस्तफ़ा हो, वही इबादत मोतबर है जिसमें तसव्वुर मुस्तफ़ा हो, वही इबादत मोतबर है जिसमें मोहब्बत मुस्तफ़ा हो। इसीलिए दोस्तों दरूद भी नमाज में रखा गया, सलाम भी रखा गया है ना, ताकि एक बात बताएं, लोग कहते हैं याद ना आए, अरे बाबा याद ना आए, ख्याल ना आए, ख्याल आने ही के लिए तो दरूद रखा, ख्याल आने ही के लिए तो सलाम रखा। अब बोलो आपका क्या ख्याल है? अगर ख्याले रसूल जरूरी ना होता तो सलाम ना रखा जाता, दरूद ना रखा जाता। ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद पढ़ो और नबी का ख्याल ना आए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहो, रसूल का ख्याल ना आए। अब ख्याल की बात करते हो और उसके साथ आले मोहम्मद भी है। अरे नबी का तो बहुत दूर की बात है, आले नबी का वो भी ख्याल जरूरी है, इसलिए कि दरूद मुकम्मल ही नहीं आल के बगैर, दरूद मुकम्मल ही नहीं आल के बगैर, नबी पर भी पढ़ो। अच्छा एक बात बताएं, आप दरूद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बोलो बोलो भैया, दरूद शरीफ पढ़ते हो? कितनी बार पढ़ते हो? 11 बार, 7 बार, 100 बार, 1000 बार आप पढ़ते हैं ना? मैं समझता हूं कि जितने बैठे कम या ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना। दरूद शरीफ क्या पढ़ते हैं? बोलिए अल्लाहुम्मा। अच्छा ये दरूद शरीफ आप पढ़ते हैं? यही आप मुझसे कहना है। अल्लाह ने कहा ए ईमान वालो तुम मेरे नबी पर दरूदो सलाम पढ़ो, तो जवाब में आप क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले, ए अल्लाह तू पढ़। और आप कहते हैं कि हम पढ़ते हैं। मुझे बताइए, आप मुझे समझाइए कि आपने दरूद कब पढ़ा? आप दरूद पढ़ते नहीं हैं। आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले, ए अल्लाह तू पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद, ए अल्लाह अपने महबूब पर तू पढ़। तो ये क्यों बोलते हो कि हम पढ़ते हैं या हमने पढ़ा? आप नबी पर दरूद पढ़ कैसे सकते हो? नबी का मकाम क्या है, नबी की अजमत क्या है, नबी की रिफात क्या है, हमें नहीं मालूम। मकाम मुस्तफ़ा क्या है, हमें नहीं मालूम। अजमत मुस्तफ़ा क्या है, हमें नहीं मालूम। शान मुस्तफ़ा क्या है, हमें नहीं मालूम। दर्जाए रसूल क्या है, तो हम पढ़े कैसे? मौला हम इस काबिल नहीं है तेरे नबी पर दरूद पढ़ सके। अल्लाह तू पढ़, तू पढ़। तो सल्लू का जवाब सल्ले, उधर से सल्लू इधर से सल्ले, उधर से सल्लू इधर से सल्ले। ए ईमान वालो तुम पढ़ो, ईमान वाले बोलते ए अल्लाह तू पढ़। हम इस काबिल नहीं, हम तो कमजोर और नातवा हैं, हमारे पास है क्या? तू पढ़। ए अल्लाह हम इस काबिल नहीं। तो ये दरूद है क्या? नबी पर दरूद खुदा की बारगाह से भीख मांगने का एक तरीका है कि अगर दरबारे खुदाबंदी से तुम्हें भीख चाहिए तो डायरेक्ट ना मांगना, मुस्तफ़ा पर दरूदो सलाम पढ़कर मांगना। खुदा भी यही चाहता है, मेरे महबूब पर जब तुम दरूदो सलाम पढ़ते पढ़ते मांगोगे तो मैं तुम्हें वो भी दूंगा जो तुमने मांगा है, और वो भी दूंगा जो तुमने नहीं मांगा। मेरे महबूब, मैंने तुम्हें बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयतें अता कर दी हैं और पूरा कुरान है ना। ये 7 आयतों के अंदर हिकमत क्या है मैं बताऊंगा आपको एक हदीस पाक की रोशनी में। कुरान में सूरह फातिहा में कितनी आयतें हैं? 7। और जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? वो भी 7। आयतें कितनी हैं? 7। जहन्नम के दरवाजे 7। अब जिसने 7 आयत पढ़ ली तो जहन्नम के 7 दरवाजे बंद। एक पढ़ी 1 दरवाजा बंद, 2 पढ़ी 2 दरवाजा बंद, तीसरी आयत पढ़ी 3रा दरवाजा बंद, चौथी में चौथा, 5वीं में 5वीं, छठी में छठी, है ना, 6ठा दरवाजा, 7वां दरवाजा। मतलब जो सूरह फातिहा को जिसने पढ़ लिया जहन्नम के सारे दरवाजे उसके बंद लिए बंद। मेरे दोस्तों, अकीदत, मोहब्बत, लगन के साथ इश्क़ रिसालत, ईमान की पूरी कुव्वत और तवानाई के साथ जिसने फातिहा पढ़ी वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में कामयाब। इश्क़ रिसालत के साथ, निस्बत गुलामी मुस्तफ़ा के साथ
जिसने पढ़ी तो समझ लो इसी दुनिया में उसके लिए जहन्नम के 7 दरवाजे बंद हो गए। तो जब बंद हो गए तो अब इसी फातिहे की बरकत से इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, है ना। तो मेरे दोस्तों घबराना नहीं। अगर अमल में कमी होगी, मेरा मतलब ये ना निकालिएगा कि अमल नहीं करना, अमल ही करना। जब ईमान ला चुके तो अमल करना है, वो कबूल हो या ना हो, ड्यूटी इज ड्यूटी। नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, रमजान आया तो रोजा रखना है, साहिब इस्तेताअत है तो हज करना है, ये ड्यूटी है। और ड्यूटी को अदा करना, इसी में ब्यूटी है। ये जिंदगी है क्या? जिंदगी ब्यूटी का नाम नहीं है, ड्यूटी का नाम है। I slept and dreamed that life was duty, but I woke and found that life was duty. एक अंग्रेज का कोटेशन में सुना रहा हूँ। वो कहता है, जब मैं सो गया था तो मैंने ख्वाब देखा कि जिंदगी किसी खूबसूरत चीज का नाम है। जब मैं सोया तो ख्वाब देखा जिंदगी किसी खूबसूरत चीज का नाम है, लेकिन जब मैं जागा तो मैंने क्या देखा? जिंदगी खूबसूरत चीज का नाम नहीं है, जिंदगी जहदो अमल का नाम है, काम करने का नाम है, जहदे मुसलसल का नाम है, अमले मुसलसल। वो जिंदगी कैसी, मैं मोमिन की जिंदगी की बात कर रहा हूँ। वो जिंदगी कैसी जिसमें बंदगी ना हो, और वो बंदगी कैसी जिसमें जिंदगी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत के वल जमात में जिंदगी है तो बंदगी के साथ, और बंदगी है तो उसमें जिंदगी भी है। मौला करीम हमारी जिंदगी और बंदगी और जिंदगी दोनों को सलामत रखे और गंदगी को हमसे दूर करे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।